हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करेंगे आपके बुक डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 7 ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इस चैप्टर में आपके पास क्या होगा, एग्जांपल में देखो आपके पास t क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y आपके पास यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब आपको इस तरह की इक्वेशन दी हो कि जहाँ हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट एग्जांपल से ही देखो क्वेश्चन देखें कि क्या आपको दिया कि इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। अब देखो जब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि d/dt कि जिसके रिस्पेक्ट में आपका यहाँ डेरिवेटिव हो रहा है उसको आपको ऑपरेटर d के इक्वल पुट कर देना है कि कैपिटल D हम यहाँ पर किसके इक्वल लिखेंगे, d/dt के। यहाँ पर आप ये वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास देखो क्या इक्वेशन बचेंगी यहाँ से, एक तो d+5 यहाँ पर x प्लस में y ये e की पावर t, और ये सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या होगी यहाँ पर कि d प्लस में 3 यहाँ पर आपके पास y और माइनस आपके पास x और ये e की पावर 2t। अब आपको देखो यहाँ से क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से या तो x को एलिमिनेट आप कर दो या आप यहाँ पर कर दो y को एलिमिनेट करने के बाद आपके पास जो भी इक्वेशन बचेगी आपको क्या करना है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। मान लो हम इन दोनों इक्वेशंस में से सबसे पहले क्या करते हैं, y को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास x में इक्वेशन बचेगी, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इक्वेशन बचती है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लोगे तो वो आपके पास क्या आएगी, वहाँ से x की वैल्यू आएगी। उस x की वैल्यू का यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशंस है आपके, आप उनका नाम रखोगे फर्स्ट सेकंड, देन यहाँ पर आपने कि ऑपरेटर d रखा, जो इक्वेशन आपके पास आई उन्हें नाम दिया थर्ड और फोर्थ। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ y का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, d+3, तो हमें इक्वेशन 3 को भी d+3 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय d+3, तो आपके पास देखो ये क्या होगा, यहाँ पर d+5 इंटू d+3, साथ में यहाँ x और ये प्लस में आपके पास d+3 ये y, और इधर क्या आएगा आपके पास d+3 इंटू e की पावर t। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो ये इक्वेशन आई है इस इक्वेशन में से आपको सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन 4। तो आप ये कैसे लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय d+3 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इट, कि उसके बाद इक्वेशन 4 इसमें से क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो इक्वेशन 4 आपके पास ये थी, y के कोफिशिएंट अगर हम लिखते हैं यहाँ पर ये प्लस में, साथ में आपके पास क्या था -x, और इधर राइट साइड आपके पास था e और साथ में e की पावर 2t। अब अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव, तो देखो आपके पास क्या यहाँ से बचता है, d+5 बचेगा फर्स्ट टर्म से, d+3 बचेगा और साथ में आपके पास क्या होगा, प्लस का 1, यहाँ बाहर आपके पास कॉमन क्या आएगा, देखो x, और इधर ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल होंगी, बचेगा आपके पास क्या d+3 इंटू ई की पावर t और माइनस में e की पावर 2t आपके पास बचेगा। अब देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई यहाँ पर करें तो हमारे पास जो है यहाँ से क्या बचता है, d² प्लस 3d प्लस 5 इंटू डी और प्लस 5 इंटू 3 आप करेंगे 15 प्लस 1, साथ में यहाँ पर क्या था x, और ये किसके इक्वल था, d+3 इंटू ई की पावर t और माइनस e की पावर 2t, राइट। देखो यहाँ पर तो कि d आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, सबसे फर्स्ट अगर आप e की पावर t पर लगाते हैं तो e की पावर t आपके पास आएगा, साथ में यहाँ पर 3 इंटू ई की पावर t होगा और माइनस में आपके पास e की पावर 2t, और ये आपके पास क्या बचेगा, d² प्लस आपके पास 3 और 5 को आप ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा, 8d प्लस में 16, और ये बाहर आपके पास क्या था
x था। अब ये देखो यहाँ पर आपने पिछले सभी चैप्टर्स में इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, राइट। तो इसे भी हम वैसे ही सॉल्व कर देंगे। यहाँ से देखो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, d² प्लस 8d प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास d की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, -4। अगर दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम होती थी तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आता था, c1 प्लस c2 इंटू टी, क्योंकि t हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और साथ में यहाँ पर क्या आएगा, e⁻⁻4t। तो ये तो आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। इसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा, 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन d² प्लस 8d प्लस आपके पास यहाँ 16, और साथ में जो हमारे पास ये राइट साइड में फंक्शन था तो ये e⁻t प्लस 3 इंटू e⁻t और माइनस e⁻2t। देखिए ये तो आपके पास जो है पिछले चैप्टर्स वाली इक्वेशंस ही बन गई हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपको दिया है, आपने हर क्वेश्चन में निकालना सीखा था। ये कैसे होगा, d² प्लस 8d प्लस 16, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपके पास 4 इंटू e⁻t और माइनस 1 अपॉन d² प्लस 8d प्लस 16 और e⁻2t। अब यहाँ पर अगर आप e⁻t को e⁻ad से कंपेयर करते हैं तो आपके पास a की वैल्यू आती है 1 और यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी, 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ अगर पुट करोगे तो ये 1² प्लस 8 इंटू 1 प्लस 16 और ये माइनस 1 अपॉन, ये यहाँ पर e⁻t था आपके पास, ये आप करेंगे 2 का स्क्वायर, ये 8 इंटू 2 और प्लस में 16 और ये e⁻2t। तो देखो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल की क्या वैल्यू आएगी, 4 इंटू e⁻t अपॉन 16 में आप 8 ऐड करेंगे, आपके पास क्या आएगा यहाँ से 24, और 24 में आप 1 ऐड करोगे 25, माइनस ये e⁻2t अपॉन 2² आपने किया 4, 8 इंटू 2 16, ये 16 है, 16 प्लस 16 करोगे 32 में आप 4 ऐड करोगे 36, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 36। देखो ये आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली, आपने पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू कैसे, क्योंकि हमने जो यहाँ पर इक्वेशन बनाई थी वो किस में थी, x में थी। तो जो आप जैसे कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा करते थे वैसे ही यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन लिखोगे, तो वो क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो x की क्या वैल्यू आ गई, c1 प्लस c2 इंटू टी, बाहर आपके पास e⁻⁻4t और ये प्लस में 4 e⁻t अपॉन 25 और माइनस e⁻2t अपॉन में 36। ये तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, आपको यहाँ पर y की भी वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, गिवन इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करके। अब देखो गिवन इक्वेशन हमारे पास कौन कौन सी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहें तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास dx अपॉन dt भी है, तो मतलब हमें यहाँ पर पहले x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, फिर आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करोगे तो आपके पास जो है वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये कैसे करना है कि जो हमारी x की वैल्यू आई थी हमें सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो कि e⁻⁻4t का डेरिवेटिव करें तो -4 यहाँ पर आएगा, c1 प्लस c2 इंटू टी e⁻⁻4t देन प्लस e⁻⁻4t। ऐसे ही आप इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ c2 बचेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर c2, देन प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t होता है, ये ऐसे ही होगा। और ये e⁻2t है, इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो 2 यहाँ पर आगे आ जाएगा, वो 2 36 को कैंसिल कर देगा 18 पर, तो आपके पास यहाँ बचेगा -2 ये t और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास 18 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, हमें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी कि dx अपॉन dt प्लस में 5 इंटू एक्स
प्लस वाई इज़ इक्वल टू ई की पावर टी। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस x की वैल्यू पुट करनी है और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो वैल्यूज़ पुट करने पर आपके पास ये क्या आता है, डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास ये था, ये हम यहाँ पुट करते हैं तो ये -4c1 प्लस c2 इंटू टी ई की पावर -4t प्लस में आपके पास c2 ई की पावर -4t प्लस 4 इंटू ई की पावर टी अपॉन 25 माइनस ई की पावर 2t अपॉन यहाँ पर 18 और प्लस में 5 टाइम्स आपके पास क्या है यहाँ पर x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है c1 प्लस c2 इंटू टी ई की पावर -4t प्लस में 4 इंटू ई की पावर t अपॉन 25 माइनस ई की पावर यहाँ पर 2t अपॉन 36 प्लस में आपके पास था y और ये किसके इक्वल था, e की पावर t के। अब देखो यहाँ से जो है आपको y की वैल्यू निकालनी है। जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उन टर्म्स को आपको कैंसिल करना है, बाकी टर्म्स को आप राइट साइड लिख देंगे और वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू। तो जब इन सभी टर्म्स को आप राइट साइड लिखोगे तो आपके पास y यहाँ पर देखो क्या बचेगा, नेगेटिव ऑफ c1 प्लस 2 इंटू c2t साथ में e की पावर -4t और आपके पास बचेगा यहाँ पर 1/25 ई की पावर t और प्लस में 7/36 ई की पावर 2t। तो ये आपकी यहाँ पर देखो y की वैल्यू आ जाएगी और ये आपकी जो है यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो इस तरह से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। देखो यहाँ पर कि इन दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उनको आप नाम दे दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद आपको क्या करना है, डी अपॉन डी टी को ऑपरेटर डी के इक्वल पुट करना है। तो इक्वेशन आपके पास क्या बचेंगी, d-7 ये x प्लस में y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन आपके पास देखो यहाँ से क्या बचेगी, d-5 बाहर आपने लिखा y -2x इज इक्वल टू 0। इसे हमने नाम दिया थर्ड, इसे हमने नाम दिया फोर्थ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है। तो क्या करोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड को d-5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले आपने क्या लिखा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय d-5, पहले तो आप की से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इट, कि मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसमें से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, जब आप इसे जो है पहले d-5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये d-5 d-7 इंटू एक्स और प्लस में यहाँ पर d-5 इंटू वाई ये इक्वल टू 0। और ये देखो आपके पास यहाँ पर क्या था, d-5y, चलो इसको y के नीचे लिख लेते हैं, d-5 यहाँ पर y और इधर आपके पास क्या जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करना था तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर इनके साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज करने के बाद आपके पास यहाँ देखिए क्या बचता है, ये तो होगा d-5 और ये d-7 माइनस यहाँ पर 2 और बाहर इधर बचेगा आपके पास x। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। देखो यहाँ से ये इक्वेशन हमारी क्या बची कि d-5 इंटू d-7 माइनस 2 और ये बाहर x इज इक्वल टू 0। अगर इसे सिंप्लीफाई करो तो ये d² माइनस 7d माइनस 5d प्लस 35 माइनस 2 बाहर x इज इक्वल टू 0। ये क्या बचता है, d² माइनस 7 और 5 को आप ऐड करेंगे आपके पास बचेगा 12d और प्लस 35 और 2 आपके पास है। देखो यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव साइन के साथ है, यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव साइन क्योंकि साइन चेंज हो गया था। तो इन्हें ऐड करोगे तो ये 37 होगा इक्वल टू 0 और बाहर आपके पास क्या था, x था। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई x में। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से आपके पास क्या बनेगी, d² माइनस 12d प्लस में 37 इज इक्वल टू 0। इसके आपको यहाँ पर अब फैक्टर्स बनाने हैं। तो d की वैल्यू आपके पास फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आएगी, 6 प्लस माइनस आउट आएगी। अभी आपके पास इमेजनरी वैल्यू आई है तो इमेजनरी के लिए हमारे पास देखो यहाँ सोल्यूशन क्या होगा,
ई की पावर अल्फ़ा इंटू टी, अल्फ़ा हमारे पास 6 है तो ये 6 इंटू टी, और यहाँ पर C1 कोस बीटा इंटू टी, बीटा क्या है 1 है तो 1 इंटू टी आपके पास टी हो जाएगा, और प्लस में C2 इंटू साइन टी हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया आपके पास। अब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू को हमें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करना पड़ेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब x की वैल्यू के साथ साथ हमें क्या चाहिए, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस x का यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये dx अपॉन dt, देखो आपके पास पहले क्या आएगा 6 इंटू ई की पावर 6t, और ये C1 कोस t प्लस में C2 आपके पास साइन t, देन प्लस ये e की पावर 6t, ऐसे ही यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो माइनस C1 आपके पास साइन t आएगा कि कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और प्लस में C2 यहाँ पर, और आपके पास क्या आएगा कोस t। आपको क्या करना है, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, dx अपॉन dt माइनस 7x, dx अपॉन dt माइनस 7x प्लस में y इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 7x माइनस में dx अपॉन dt। यहाँ पर आप x की और dx by dt की वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो देखो y यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 7 इंटू x, ये था कि e की पावर 6t और ब्रैकेट में C1 कोस t प्लस में C2 साइन t, और यहाँ पर माइनस में dx by dt की वैल्यू अगर आप रखोगे तो 6 टाइम्स e की पावर t ब्रैकेट में C1 कोस t प्लस में C2 साइन t, देन प्लस e की पावर 6t, यहाँ पर आपके पास 6 था, ये क्या होगा माइनस में C1 इंटू साइन t और प्लस में C2 इंटू कॉस t, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आपको इन्हें सिंपल सॉल्व करना है। कैलकुलेशन है आपकी कि आप पहले 7 को e की पावर 6t से मल्टीप्लाई करोगे, देन इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, इस नेगेटिव साइन को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर देखो यहाँ से आपकी y की क्या वैल्यू आएगी, e की पावर 6t और ब्रैकेट में C1 माइनस C2, साथ में आपके पास यहाँ पर होगा कोस t और प्लस में C1 प्लस C2, और साथ में आपके पास क्या होगा यहाँ पर साइन t होगा। तो ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x की और y की। तो इस तरह से हम जो है किन्हीं भी गिवन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। देखो आगे आपके पास क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास x का डेरिवेटिव था t के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव था t के रिस्पेक्ट में, इसी तरह से आपके पास z का डेरिवेटिव है t के रिस्पेक्ट में, कि एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 3 आपके पास क्या है यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल्स जिनसे हमने सीखा कि इन इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी एग्जाम्पल में कोई और एग्जाम्पल है ऐसा जिसमें आपको डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा, उस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।